नमस्कार साथियों, जेफी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम आज पढ़ते हैं आपका शय प्रत्यय, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में ये आपका नया शय प्रत्यय जोड़ा हुआ है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज पढ़ते हैं शय प्रत्यय। जो भी विद्यार्थी आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय से तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए यहाँ पर जो है फ्री की क्लास चलाई जा रही है। आप जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस क्लास को शेयर कर दें। और अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, आपके सिर्फ 1 महीना ही है और हमें इनको जो कोर्स है, जो पूरा सिलेबस है, वो कंप्लीट यहाँ पर कराना है। तो लगभग हमारा जो ग्रामर का जो मैटर है वो लगभग समाप्त हो चुका है और हमारा जो प्रत्यय चल रहे हैं और प्रत्यय यहाँ पर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो चलिए आज हम ज्यादा देर ना करते हुए हम पढ़ते हैं आज का शय प्रत्यय। क्या है अब पहला प्रत्यय? शय प्रत्यय। तो शय प्रत्यय के बारे में समझते हैं। शय प्रत्यय की परिभाषा दी गई है कि वर्ण दृढ़ादिभ्य शय च। वर्ण दृढ़ादिभ्य शय च। ये क्या कहता है कि जो शय प्रत्यय है वो वर्ण और दृढ़ादिभ्य यानी वर्णवाची और दृढ़ादिभ्य वर्ण दृढ़ादिभ्य शय च। वर्णवाची और दृढ़ादिभ्य वर्णों के साथ शय प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? शय प्रत्यय होता है। तो शय प्रत्यय को लेकर के आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ण दृढ़ादिभ्य सूत्र से कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो बताना है आपको। ऑप्शन वहां पर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो आपको यदि आप पहले से आप ये सूत्र याद कर लोगे कि वर्ण दृढ़ादिभ्य सूत्र से कौन सा प्रत्यय होता है? शय प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? शय प्रत्यय होता है। और जो शय प्रत्यय है ये किस अर्थ में होगा? ये जो शय प्रत्यय है ये आपका भाव अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? शय प्रत्यय हमेशा भाव अर्थ में होता है। अब जो ये शय प्रत्यय है इसका सूत्र वर्ण दृढ़ादिभ्य शय च। अब एक कभी क्या है कि च जो है, ये च जो है, बताइए आपसे पूछा जाए कि वर्ण दृढ़ादिभ्य शय सूत्र में जो च है, च वर्ण है, ये किस प्रत्यय का बोध कराता है? जो ये च है किस प्रत्यय का बोध कराता है आपसे पूछा जाए तो ये जो च है ये शय प्रत्यय का बोध नहीं कराता है। ये किस प्रत्यय का बोध कराता है? एमनिच प्रत्यय का बोध कराता है। किस प्रत्यय का बोध कराता है? एमनिच प्रत्यय का बोध कराता है। आपको इतना ध्यान रखना है। लेकिन जो वर्ण दृढ़ादिभ्य शय यहाँ तक जो है, इस सूत्र से क्या है कि शय प्रत्यय लगेगा और जो शय प्रत्यय है ये भाववाचक में होता है। इतना हमेशा याद रखना है। और जो ये वर्ण दृढ़ादिभ्य शय च और जो च वर्ण है ये किस प्रत्यय का बोध कराता है? एमनिच प्रत्यय का बोध कराता है। यदि आपको अंदर डीपली से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि च बताइए, जो च है वो किस प्रत्यय का बोध कराता है, तो ये जो है एमनिच प्रत्यय का बोध कराता है। और आगे क्या दिया है कि वर्णवाची षष्ट्यांत। शय प्रत्यय के बारे में और क्या बताया गया है कि वर्णवाची षष्ट्यांत यानी षष्टमी विभक्ति, यानी वर्णवाची षष्टमी विभक्ति तथा दृढ़ादिगण दृढ़ादिगण में पठित षष्ट्यंत है ना, षष्ट्यंत प्रातिपदिकों में भाव अर्थ में शय प्रत्यय का प्रयोग होता है। आपसे पूछा जाएगा कि षष्ट्यांत प्रातिपदिकों में भाव अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि षष्ट्यांत प्रातिपदिक भाव अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो शय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वर्णवाची षष्ट्यांत भाव अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो आपको शय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछे कि दृढ़ादिगण में षष्ट्यांत प्रातिपदिकों में भाव अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है शय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए हम शय प्रत्यय के कुछ उदाहरण
समझते हैं। अब इतना तो हम समझ गए हैं कि जो शय प्रत्यय है वो षष्ट्यांत प्रातिपदिक के भाव अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इतना तो हम समझ गए हैं। अब उदाहरण देखते हैं कि जैसे मधुरस्य भाव है। अब मधुरस्य शब्द में क्या है कि षष्टमी विभक्ति लगी। आगे देखते हैं कि अगला आपका उदाहरण है मधुरस्य भावे। मधुरस्य भावे उदाहरण है और मधुरस्य भावे का अर्थ होता है मधुरता का भाव। अब ये शब्द है मधुरस्य भावे, तो अब हम इसमें से क्या करेंगे कि मधुर शब्द को लेते हैं, क्योंकि मधुरस्य शब्द में षष्टमी विभक्ति है और यहाँ पर पहले से ही दिया है कि षष्ट्यांत प्रातिपदिकों में भाव अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? आपके शय प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो षष्ट्यांत प्रातिपदिक भाव अर्थ में शय प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब उदाहरण में देखते हैं कि मधुरस्य भाव है, मधुरस्य यानी मधुरता का भाव, तो मधुरस्य में षष्टमी विभक्ति लगी हुई है। अब हम इस षष्टमी विभक्ति के स्थान पर क्या करते हैं कि शय प्रत्यय लगाते हैं। किस अर्थ में लगाएंगे? भाव अर्थ में लगाएंगे। ये एक बात भी याद रखना है कि जो शय प्रत्यय से युक्त जो शब्द बनते हैं उसके जो रूप हैं वो हमेशा नपुंसक लिंग में चलते हैं। किस लिंग में चलेंगे? आपके नपुंसक लिंग में चलेंगे। तो मधुरस्य भाव है तो मधुरता का भाव है। अब इसमें से हम मधुर शब्द लेंगे और मधुर शब्द लिया हमने यहाँ पर। अब इसके आगे हमने क्या किया कि शय प्रत्यय लगाया। अब शय प्रत्यय का जो आपका शकार है और अंत में जो यकार है इसकी क्रम से क्या होगी? शय प्रत्यय सूत्र से शय प्रत्यय के शकार की संज्ञा हो जाती है और हलंत्यम सूत्र से शय प्रत्यय के अंतिम यकार की क्या हो जाती है? हलंत्यम सूत्र से इस संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है। अब शय प्रत्यय का क्या शेष बचेगा? या शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा? या शेष बचेगा। तो आगे हम क्या लिख देंगे? मधुर प्लस या। क्या लिख देंगे? मधुर प्लस या। अब आगे एक सूत्र और लगेगा। इस सूत्र में लगेगा तद्यते स्व चमादे। सूत्र क्या कहता है? तद्यते स्व चमादे सूत्र यह कहता है, तद्यते स्व चमादे सूत्र यह कहता है कि आदि वर्ण में वृद्धि, यदि है ना, जिसमें हम शय प्रत्यय लगा रहे हैं, जिस शब्द में हम शय प्रत्यय लगा रहे हैं, षष्ट्यांत प्रातिपदिक भाव अर्थ में हम शय प्रत्यय लगा रहे हैं, उस शब्द के आदि में स्वर की क्या करनी है? आपको वृद्धि करनी है। और स्वर की वृद्धि करने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? तद्यते स्व चमादे सूत्र से शब्द के आदि में यानी शब्द के शुरुआत में जो स्वर है ना, उसकी क्या होगी? वृद्धि संज्ञा होगी। और वृद्धि के स्वर कौन कौन से होते हैं? वृद्धि के स्वर होते हैं आई ओ, यानी दीर्घ आ, आई और ओ, ये आपके वृद्धि के स्वर हैं, तो इनकी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो तद्यते स्व चमादे सूत्र से शब्द के आदि का जो स्वर है उसकी हमें वृद्धि करनी है। अब इसमें मधुर शब्द है और मधुर के आदि में यानी शुरुआत में जो माँ वर्ण है, इस माँ वर्ण में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? ह्रस्व आ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? ह्रस्व आ छुपा हुआ है। अब तद्यते स्व चमादे सूत्र से इस ह्रस्व आ की क्या करनी होगी? हमको वृद्धि करनी होगी। ह्रस्व आ की वृद्धि करनी होगी तो माँ के आकार की वृद्धि करेंगे तो क्या आदेश होगा? दीर्घ आकार आदेश होगा, तो माँ होगा। यहाँ पर क्या होगा? माँ आदेश होगा तो क्या होगा? माधुरु। क्या होगा? माधुरु प्लस या। इस तरह से ये यहाँ पर शब्द बनेगा। इसके बाद में क्या कौन सा सूत्र लगेगा? इसके बाद में यहाँ पर ये सूत्र लगेगा यस्येति चे। तो यस्येति चे सूत्र क्या कहता है? यस्येति चे सूत्र यह कहता है
कि यदि हमें आकार का लोप करना है, आकार का क्या करना है, लोप करना है, तो हम किस सूत्र से करेंगे, यस्येति, यस्येति। अब इसमें माधुरु, अब माधुर, माधुर शब्द है और माधुर शब्द के जो रा है, इस रा में क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, यानी आकार छुपा हुआ है। तो इस आकार की क्या करनी है, हमको लोप करना है। इस माधुर शब्द के अंतिम आकार का जो लोप करना है, यानी जहां पर भी श प्रत्यय लगेगा, जिस शब्द में श प्रत्यय लगेगा, जिस शब्द में स प्रत्यय लगेगा, उस शब्द के अंतिम आकार का अगर हमको लोप करना है तो कौन सा सूत्र लगेगा, यस्य तीचय, यस्य तीचय, यस्य तीचय सूत्र से हम अंतिम रा में छुपे हुए आकार का लोप करते हैं। तो क्या शेष बचता है, मा दो रो, यानी हलंत वाला रा शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा, हलंत वाला रा शेष बचेगा। तो फिर क्या शब्द बनेगा, क्या शब्द निकल के आएगा, माधुरो, क्या शब्द निकल के आएगा, माधुरो प्लस या, क्या शब्द निकल के आया, मा प्लस धुर, माधुर प्लस या। अब हम इनको क्या करते हैं, दोनों शब्दों को आपस में मिला देते हैं। तो फिर क्या शब्द बनेगा, ये जो रा है ये ऊपर या के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, माधुर्य, क्या बनेगा, माधुर्य, क्या बनेगा, माधुर्य। अब इस माधुर्य के जो रूप हैं, जो श प्रत्यय युक्त जो रूप हैं, वो किस लिंग में चलते हैं, जो श प्रत्यय युक्त जो शब्द हैं वो आपके नपुंसक लिंग में चलते हैं। तो माधुर्य में जो नपुंसक लिंग रूप बनेगा वो कैसे बनेगा, माधुर्यम, क्या बनेगा, माधुर्यम। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, मधुरता का भाव, अर्थ वही निकलेगा, मधुरता का भाव, जो माधुरस्य भाव का अर्थ निकल रहा है, श प्रत्यय लगाने पर अर्थ वही निकलेगा, माधुर्यम, यानी मधुरता का भाव। इसी तरह से जो श प्रत्यय है, अब देखते हैं कि श प्रत्यय हम किन किन शब्दों में लगाते हैं। तो जो श प्रत्यय है वो आपका वर्णवाची शब्द और दृढ़ादि गण शब्द, यानी दृढ़ादि गण शब्दों में और वर्णवाची शब्दों में श प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये पहले ही सूत्र में बता दिया था कि वर्ण दृढ़ादिभ्य श, वर्ण दृढ़ादिभ्य श, यानी वर्णवाची शब्दों में और दृढ़ादि शब्दों में हम श प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और श प्रत्यय का प्रयोग करते समय जो ये ऊपर जो नियम बताए गए हैं, क्रमशः हम उन्हीं नियमों का अनुसरण करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि वर्णवाची शब्दों में हम जब श प्रत्यय लगाते हैं तो कौन कौन से आपके नियम चलते हैं। तो पहला है आपका जैसे कि शुक्ल, तो वर्णवाची शब्द का मतलब जैसे कि शुक्ल है, काला गोरा रंग, यानी वर्णवाची शब्द, यानी रंगवाची शब्दों में हम श प्रत्यय लगा रहे हैं। तो शुक्ल है, शुक्ल में श प्रत्यय लगाएंगे। अब श प्रत्यय का जो आगे का जो शकार है और अंतिम यकार है, इसका लोप किस सूत्र से होगा, शकार का श प्रत्यय सूत्र से इसका, और अंतिम यकार का हलंतम सूत्र से इसका लोप हो जाएगा। तो क्या शेष बचेगा, श प्रत्यय का या शेष रहेगा। क्या शेष बचेगा, या शेष बचेगा। आगे हम लिख देते हैं शुक्ल प्लस या, क्या लिख देते हैं, शुक्ल प्लस या। अब शुक्ल प्लस या लिखने के बाद में हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, आपका दूसरा सूत्र लगेगा तद्धिते स्वचमादे। तद्धिते स्वचमादे सूत्र क्या कहता है कि जिस शब्द में हम श प्रत्यय लगा रहे हैं उसके आदि वर्ण के स्वर की क्या करनी है, हमको वृद्धि करनी है। तो शुक्ल में जो शु है, शु जो स्वर है, इस सु स्वर की क्या करनी है, वृद्धि करनी है। तो सु का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, औ, औ हो जाएगा। तो औ, औ होने के बाद में हम कैसे लिखेंगे, शौकल, क्या लिखेंगे, शौकल। अब शौकल लिख दिया और प्लस या लिख दिया। अब शौकल, शौकल शब्द में जो ला है, इस ला में क्या है, आकार छुपा हुआ है। अब आकार छुपा हुआ है तो इस आकार की क्या करनी है, हमको लोप करना है। कौन से सूत्र से करेंगे, यस्येति च, यस्येति च सूत्र से इस शौकल के आकार का लोप करेंगे। तो क्या बचेगा, हलंत वाला लकार बचेगा। और आगे लिखा है शौकल प्लस हलंत वाला ला, यानी जब आ निकल जाता है तो उसमें हलंत लगता है। तो शौकल प्लस या।
अब हम इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद में क्या रूप बनेगा, शौकल्यम। क्या बनेगा, शौकल्यम। इसी तरह से कृष्ण शब्द है, कृष्ण शब्द में श प्रत्यय लगाएंगे। श प्रत्यय में जो श प्रत्यय का जो शकार है और अंतिम यकार है, इसकी संज्ञा करेंगे और इसका लोप कर देंगे। किन किन सूत्रों से करेंगे, अभी आपको ऊपर बता दिया गया है कि श प्रत्यय की जो श प्रत्यय की जो आदि शकार की श प्रत्यय से सूत्र से इसकी इस संज्ञा करके इसका लोप करेंगे और श प्रत्यय के जो अंतिम यकार है इसकी हलंतिम सूत्र से इसका इस संज्ञा करके इसका लोप कर देंगे। तो क्या शेष बचेगा, श प्रत्यय का या शेष बचता है। तो कृष्ण प्लस या, कृष्ण प्लस या शेष बचेगा। तो फिर कृष्ण प्लस जब या शेष बचेगा, अब जो ये क्रय है, इस जिसमें हम श प्रत्यय लगा रहे हैं उस शब्द के आदि वर्ण को क्या करना है, आदि वर्ण के स्वर को वृद्धि आदेश करेंगे। और वृद्धि आदेश करने के लिए कौन सा सूत्र है, तद्धिते स्व समादे, तद्धिते स्व समादे सूत्र से हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। उसके बाद में इस शब्द में जो अंतिम आकार है उसकी इस संज्ञा करेंगे, कौन से सूत्र से, यस्येति च सूत्र से आकार की संज्ञा करके फिर हम इसको क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। तो क्या रूप बनेगा आपका, कार्षयम। क्या बनेगा, कार्षयम। इसी तरह से हरित प्लस श प्रत्यय है, श की हरित प्लस श है, तो इसका भी वही नियम होगा जो ऊपर दिए गए हैं। तो हरित प्लस श, हरित प्लस श प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा आपका, हारित्यम। इसी तरह से क्या बनेगा, हारित्यम, हारित्यम बनेगा। इसी तरह से धवल है, तो धवल माने सफेद है और इसमें श प्रत्यय लगाते हैं। श प्रत्यय लगाने पर क्या शेष, श का क्या शेष रहेगा, या शेष रहता है और या शेष रहता है। जिस शब्द में हम श प्रत्यय लगा रहे हैं उस शब्द के आदि में क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। किस सूत्र से होगी, ऊपर आपको बता दिया है। और वृद्धि होने के बाद में फिर जो जिस शब्द में हम श प्रत्यय लगा रहे हैं उसके अंतिम वर्ण में जो स्वर छुपा हुआ है आकार, उसकी इस संज्ञा करनी होती है। और इस संज्ञा करने के लिए यस्येति च सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फिर क्या, इतना करने के बाद में जो जब हम पूरा निकल के एक एक शब्द अलग अलग होकर के आता है तब हम कौन सा रूप बनेगा यहाँ पर, धवल प्लस श प्रत्यय से धावल्यम। क्या बनेगा, धावल्यम। ऐसे ही लोहित प्लस श से कौन सा क्या शब्द बनेगा, लोहित्यम। क्या बनेगा, लोहित्यम। इसी तरह से ये तो थे श प्रत्यय के वर्णवाची शब्दों में, यानी जो श प्रत्यय है वो वर्णवाची शब्दों में श प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है षष्टांत और प्रातिपदिक अर्थों में। अब देखते हैं दृढ़ादिगण शब्दों में, दृढ़ादिगण शब्दों में श प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो शब्द वे ही हैं और शब्द में हम जो श प्रत्यय लगाते हैं तो श प्रत्यय जहां भी लगेगा नियम वही रहेगा आपका, श प्रत्यय सूत्र से इस श प्रत्यय के शकार की संज्ञा करेंगे और उसका लोप कर देंगे। ऐसा अंतिम जो यकार है इसकी हलंतम सूत्र से लोप करेंगे। फिर इसके जिस शब्द में हम श प्रत्यय लगा रहे हैं उसके आदि में हमको क्या करना होता है, उसके आदि में हमको स्वर की वृद्धि करनी होती है। तो तद्धिते स्व चमादे, तद्धिते स्व चमादे सूत्र से हम क्या करते हैं, उसके शब्द के जो आदि में जो स्वर है उसकी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ऐसा ही नियम यहाँ पर होता है। तो जैसे दृढ़ादिगढ़ शब्द हैं, जैसे कि शीत है, तो शीत है, शीत में क्या करेंगे, श प्रत्यय लगाएंगे। श प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, या शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा, या शेष रहेगा। श और य की इस संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा। शी है और इकार है, अब इसकी वृद्धि करेंगे तो इकार की वृद्धि क्या होगी, वृद्धि जो होती है आ, आई और ओ ये मानी जाती हैं। तो ई की वृद्धि क्या होगी, ए, आई होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, शैत्यम। क्या लिखेंगे, शैत्यम शब्द बनेगा। ऐसे ही उष्ण प्लस श प्रत्यय है और ऊ की वृद्धि क्या होती है, औ होती है। ऊ की वृद्धि क्या होती है, औ होती है। तो उष्ण प्लस श प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बना, औषड्यम। क्या बना, औषड्यम। इसी तरह से तरुण है
तो तरुण प्लस श है, और तरुण शब्द में जो ता है इसमें आ छुपा हुआ है, और आ की वृद्धि क्या होगी, दीर्घ आकार होगी। क्या होगी, दीर्घ आकार होगी। तो क्या क्या शब्द बनेगा, तारुण्यम। क्या बनेगा, तारुण्यम बनेगा। ऐसे ही दीर्घ प्लस से है, तो दीर्घ प्लस से शब्द, से प्रत्यय में जब हम लगाते हैं तो इस दीर्घ में इकार है, इसकी वृद्धि क्या होगी, आई होगी। यानी इकार की वृद्धि क्या होती है, आई होती है, और उकार की वृद्धि क्या होती है, औ होती है। तो और आकार, ह्रस्व आकार की वृद्धि क्या होती है, दीर्घ आकार होती है। तो इस तरह से ये आपको वृद्धि करनी होती है जब भी हम श प्रत्यय लगाते हैं। और श प्रत्यय लगाते समय जिस शब्द में हम श प्रत्यय लगा रहे हैं उसके आदि शब्द के स्वर में, आदि शब्द के जो स्वर है उसकी क्या करनी होती है, हमको वृद्धि करनी होती है। जैसे दीर्घ, दीर्घ में इकार है और इकार की वृद्धि क्या होगी, आई होगी। तो क्या रूप बनेगा आपका, आपका दैधर्यम, दैधर्यम बनेगा रूप। तो और जो श प्रत्यय का या शेष रहता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या रूप बनेगा, दैधर्यम। तो इस तरह से ये आपका श प्रत्यय है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। श प्रत्यय है और श प्रत्यय का जो रूप बनते हैं वो किस लिंग में बनते हैं, जो श प्रत्यय के जो रूप हैं वो आपके नपुंसक लिंग में बनते हैं। और किस अर्थ में होता है, आपके भाव अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है, भाव अर्थ में होता है। षष्टांत प्रातिपदिकों में इनका प्रयोग किया जाता है, यानी षष्टमी विभक्ति वाले शब्दों में भाव अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये श प्रत्यय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसको एक दो बार अच्छे से देखिएगा, और यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको दोबारा से इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये था आपका श प्रत्यय। श प्रत्यय का सूत्र है वर्ण दृढ़ादिभ्य श च, वर्ण दृढ़ादिभ्य च, वर्ण दृढ़ादिभ्य श च। इस सूत्र से श प्रत्यय का प्रयोग होता है। यह सूत्र कहता है कि वर्णवाची और दृढ़ादिगढ़ शब्दों में, वर्णवाची और दृढ़ादिगढ़ शब्दों में श प्रत्यय का प्रयोग होता है। श प्रत्यय का जो प्रयोग है वो षष्टांत प्रातिपदिकों में भाव अर्थ में किया जाता है। श प्रत्यय का प्रयोग करते समय जिस शब्द में हम श प्रत्यय लगा रहे हैं उसके आदि में हमको क्या करना होता है, उसके आदि के स्वर की, आदि के स्वर की क्या करनी होती है, वृद्धि करनी होती है। तो तद्धिते स्वचमादे सूत्र से हमको वृद्धि करनी होती है। उसके बाद में जिस शब्द में हम श प्रत्यय लगा रहे हैं उसके अंतिम वर्ण के जो ह्रस्व आकार है उसका फिर हमको लोप करना होता है। तो यस्येति च सूत्र से आकार का लोप करते हैं। उसके बाद में हमको वो शब्द जोड़ देना है जो श प्रत्यय का या शेष रहता है, तब जाकर के, और उसका नपुंसक लिंग रूप बना देना है, तब जाकर के क्या रूप बनेगा, मधुर का माधुर्यम रूप बनेगा। जैसे मधुर है, मधुर में हमने क्या क्या किया, माधुर्य, माधुर्य और माधुर्यम रूप बना नपुंसक लिंग में। तो इस तरह से ये श प्रत्यय आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है।